नमस्कार विद्यार्थियों। अपन अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक चिंतन विचारक। अपन स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा की। आज अपन धार्मिक विचारों के बारे में चर्चा करेंगे कि दयानंद सरस्वती का धार्मिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा, उसका चिंतन क्या था। स्वामी दयानंद मूलतः एक धर्म पुरुष थे। उसका मुख्य कार्य धर्म प्रसार था। वे आर्यों के धर्म को प्राचीन धार्मिक धरोहर मानते थे और वेद उसके लिए इस धरोहर के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने किसी नए धर्म का प्रचलन अथवा प्रतिपादन नहीं किया, वरन उनकी मान्यता का आधार विशुद्ध वेदांत ही रहा। उनके जो धार्मिक विचार है वो इस प्रकार है। एकेश्वरवाद में विश्वास। एकेश्वर यानी एक ईश्वर में विश्वास। स्वामी दयानंद ईश्वर के प्रति अनंत श्रद्धा और भक्ति रखते थे। ईश्वर के प्रति उनका विश्वास इतना अधिक दृढ़ था कि वे ऐसे किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं रखते थे जो ईश्वर से विमुख हो। स्वामी दयानंद एकेश्वरवादी थे। जैसे परमात्मा के अनंत गुण, कर्म और स्वभाव है, वैसे ही उसके अनंत नाम भी है। कहने का तात्पर्य है कि स्वामी जी का कहना था कि हम ईश्वर के अलग अलग नाम ले सकते हैं, लेकिन ईश्वर है एक ही, उसके नाम अनंत है। लेकिन इस प्रकार के अनंत नामों के होते हुए भी तत्व रूप में ईश्वर एक ही है। दयानंद के विचारों में ओम शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ईश्वर एक है। वे इस तथ्य में विश्वास करते थे और दूसरों को भी इस तथ्य को ग्रहण करने की प्रेरणा देते थे। धार्मिक मतांतरों के आधार पर हिंदू समाज में प्रचलित विवादों का उन्होंने सदैव ही विरोध किया। उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता और अनन्यता में विश्वास था। अर्थात उसका कहना था कि हर जगह ईश्वर व्याप्त है, सर्वव्यापी है ईश्वर। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ ईश्वर, हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ ईश्वर नहीं है। ईश्वर का कोई निश्चित स्थान नहीं है। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि ईश्वर और धर्म तो कर्म की प्रेरणा देते हैं और पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं करता। दूसरा है मूर्ति पूजा का विरोध। बाल्यावस्था में शिव मूर्ति पर चूहों की उछल कूद को देखकर उसके मन में मूर्तियों के प्रति विरक्ति भाव पैदा हो गए थे और मूर्ति पूजा का विरोध उसके धार्मिक चिंतन और विश्वास का एक अनिवार्य अंग बन गया। आज हम देखते हैं कि विभिन्न धर्मों में मूर्ति पूजा हो रही है, लेकिन उनका कहना था कि मूर्ति पूजा यानी जो मूर्ति बनती है, पत्थर की बनती है जो भी, तो उसके प्रति उनमें विरक्ति के भाव आ गया। वो बाल्यावस्था में ही, अपन पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि बाल्यावस्था में जब वो शिवरात्रि के दिन मंदिर में गए तो उस मूर्ति पर चूहों की उछल कूद को देखकर उसके मन में यह भाव जागृत हुआ कि जब इसमें मूर्ति में ही शक्ति होती तो चूहे ऐसा नहीं कर सकते। तो उनके बाद में उन्होंने मूर्ति पूजा का हमेशा विरोध किया। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वो किसी धर्म का विरोधी था। उनका केवल यही कहना था कि मूर्तियों की पूजा करने से ईश्वर प्राप्त नहीं होता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत और न ही कोई धार्मिक कार्य। मूर्ति में ईश्वर के अस्तित्व को मानना तो मात्र एक अंधविश्वास है। उन्होंने मूर्ति पूजा के समर्थकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और बहुत से मूर्ति पूजक विद्वान तो मूर्तियों को गंगा में प्रवाहित करके दयानंद के शिष्य बन गए थे। तीसरा, इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण। तत्कालीन परिस्थितियों में इस्लाम और ईसाई धर्म के मत के प्रचारक हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति की निंदा करके और मखौल उड़ाने में जुटे हुए थे। अपन पहले ही उनके जीवन परिचय में अध्ययन कर चुके थे कि उस समय जब हिंदू धर्म में अंधविश्वास व्याप्त हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में जो विदेशी ताकतों और विदेश जो अन्य जो धर्म के लोग जो चिंतक थे, उन्होंने हिंदू धर्म की निंदा की और इस स्थिति में उन्होंने जो धर्म परिवर्तन कर लिए थे हिंदू धर्म के लोग, ईसाई या इस्लाम धर्म, तो उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाकर उनको जो हिंदू धर्म में जो खामियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया और लोगों में यह भाव जागृत किया कि हिंदू धर्म किसी अन्य धर्म से किसी भी तरह से कम नहीं है। उसका जो सिद्धांत है, हिंदू धर्म के जो सिद्धांत है, वो अन्य धर्मों से अच्छे हैं। परिणामतः सामान्य भारतीय के मन में आत्महीनता ने घर कर लिया था और जनता का एक वर्ग ईसाई मत की ओर आकर्ष हो रहा था। इस परिस्थितियों में स्वामी जी ने हिंदू धर्म की रक्षा का बड़ा बीड़ा उठाया और रक्षात्मक उद्देश्य से दुगुनी शक्ति के साथ इस्लाम और ईसाई मत पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समोल्लास में ईसाई धर्म की और 14वें समोल्लास में इस्लाम मत की समीक्षा की। स्वामी जी ने जब वैदिक धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ईसाई मत और इस्लाम का
उन्हीं की मान्यताओं के आधार पर खंडन प्रारंभ किया। तब मौलवियों और पादरियों से उनका संघर्ष प्रारंभ हो गया। लेकिन इस्लाम और ईसाई मत के प्रति उनके विचार न तो संकुचित दृष्टिकोण से प्रेरित थे और न ही विद्वेष भाव से। कहने का तात्पर्य है कि भले ही वो हिंदू धर्म के शुद्ध आंदोलन या हिंदू धर्म वैदिक धर्म को श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उन्होंने ईसाई या इस्लाम धर्म से घृणा थी या उसको घृणा की दृष्टि से देखते। उसमें किसी भी प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण नहीं था। वो एक धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थे। लेकिन इस्लाम ईसाई के प्रति उनके विचार न तो संकुचित दृष्टिकोण से प्रेरित थे, न ही विदेश भाव से। आक्रमण की स्थिति में प्रत्याक्रमण ही बचाव का सही मार्ग हो सकता है। अतः तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इस्लाम और ईसाई धर्म पर आक्रमण आवश्यक हो गया था। इसके अतिरिक्त स्वामी जी जो धार्मिक सत्य की खोज में संलग्न थे और वैदिक धर्म में दृढ़ आस्था रखने वाले सन्यासी ने प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उन वैदिक मत की ओर अनुप्रेरित किया। शुद्धि आंदोलन। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद और आर्य समाज के एक और कार्य ने विवाद की स्थिति को उत्पन्न किया और वह था शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद ने घोषणा की कि जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म त्याग कर अन्य धर्मों को ग्रहण कर लिया, यदि वो पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, और अहिंदू भी यदि चाहे तो हिंदू धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये शुद्धि आंदोलन उस समय जो हिंदू धर्म के लोग अन्य धर्मों को ग्रहण कर रहे थे या किसी अन्य कारणों से या अन्य जो धर्म के जो सिद्धांतकारों के प्रभाव में आकर या दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कर लिया, तो स्वामी जी ने ऐसे लोगों को वापस हिंदू धर्म में आने का आह्वान किया और ये भी कहा कि जो अन्य धर्म के जो है हिंदू या अन्य धर्म के लोग हैं वो भी अगर आना चाहे तो हिंदू धर्म में प्रवेश कर सकते हैं। साहित्यकार दिनकर स्वामी जी के इस विचार और कार्य पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि यह केवल सुधार की वाणी नहीं, जागृत हिंदुत्व का समरनाद था। स्वामी दयानंद ने इस्लाम और ईसाई मत का जो खंडन किया और उसके द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया, उसके कारण मुल्ला मौलवी और पादरी वर्ग के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। लेकिन इस प्रकार की किसी स्थिति का दायित्व है स्वामी दयानंद या उसके चिंतन पर नहीं पड़ा। स्वामी दयानंद का विरोध इस्लामिक समाज से नहीं था, उनका विरोध विभिन्न धर्मास्त्रों की उन शिक्षाओं से था जिन्हें वे बुद्धि विरोधी समझते थे। वे मुस्लिम समाज या ईसाई समाज के राजनीतिक या आर्थिक हितों के विरोधी नहीं थे। इसी कारण स्वामी दयानंद को अन्य धर्मावलंबियों के प्रमुख व्यक्तियों से बहुत सम्मान प्राप्त था। तो स्वामी जी धार्मिक क्षेत्र में भी संपूर्ण अंशों में समानता के सिद्धांत को अपनाने के समर्थक थे। स्वामी जी ने स्पष्ट घोषणा की कि स्त्री और शूद्र को वेद के पठन पाठन का उतना ही अधिकार है जितना पुरोहित वर्ग के किसी व्यक्ति को हो सकता है। स्वामी दयानंद ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक निश्चित आयु तक, पुरुषों के लिए जो 25 वर्ष निर्धारित की, उस क्योंकि 25 वर्ष तक का काल ब्रह्मचर्य के पालन को बहुत अधिक महत्व उन्होंने दिया था, तो ब्रह्मचर्य काल कहा जाता है। गौरक्षा और गोवध निषेध स्वामी दयानंद के धार्मिक चिंतन और जीवन का अंग था। उन्होंने पुरोहितवाद, वितंडावाद और पाखंडवाद के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उनका उद्देश्य धर्म को सभी प्रकार के आडंबरों से मुक्त कर उसे मानवता की सेवा में संलग्न करना था। यानी वो धर्म को मानवता के लिए आवश्यक मानते थे, लेकिन वो आडंबरों से दूर उसका धर्म था। उनका कहना था कि धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। तो आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, आगे स्वामी जी के अन्य चिंतन के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।